एवरीवन, स्वागत है आप सभी का JNT ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद बच्चों को क्या पढ़ाएं। यूजुअली हमारा रहता है ना कि चलो ठीक है, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, बच्चे तो डेफ़िनेटली पढ़ना नहीं चाहते, तो उनको क्या कराएं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से स्टार्ट करा है अपने बेटे को एग्ज़ाम्स के बाद की प्रिपरेशन। मतलब ज़्यादा नहीं, पूरे दिन में सिर्फ 1 आवर, इससे ज़्यादा मैं बिल्कुल उस पर कोई एग्ज़ाम्स के बाद तो डेफ़िनेटली कोई भी ज़ोर नहीं डालती पढ़ने का, और वैसे भी नहीं डालती। लेकिन 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा ज़रूर उसका फ़िक्स कर रखा है कि बेटा इतना तो आपको पढ़ना है, क्योंकि पूरा दिन सिर्फ मस्ती के लिए मैं नहीं दे सकती, क्योंकि पूरे दिन मस्ती का मतलब है कि उसकी आदत ही ख़त्म हो जाएगी पढ़ने की। तो ये आप देखिए, उसका लास्ट हिंदी का एग्ज़ाम था, और हिंदी का एग्ज़ाम जब उसने दिया उसके बाद मैंने 1 दिन तो उसको कुछ भी नहीं करने दिया। कहा नहीं, 1 दिन आप बिल्कुल कोई तैयारी मत करो। उसके बाद मैंने कहाँ से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करवाई थी। ये उसके खुद के कुछ बनाए हुए प्लैनेट्स हैं। ओके, उसके बाद मैंने सबसे पहले, उसने खुद इच्छा करी कि मम्मी वो इंग्लिश स्पीकिंग वाली एक बुक है मेरे पास, उसमें से उसने बोला कि मुझे पढ़ना है। तो 1 दिन तो उसने ये सब करा, और मुझे मेरे बेटे का वीक पोर्शन पता है कि वो थोड़ा ग्रामर में वीक है, इंग्लिश ग्रामर उसकी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उसके लिए फिर मैंने क्या करा, मुझे लगा दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि स्कूल का कोई होमवर्क नहीं होता, स्कूल की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि मैं उसको ग्रामर पढ़ाऊँ। तो मैंने उसकी ग्रामर पढ़ानी स्टार्ट करी। तो आप भी ऐसा ज़रूर करिए। आपके बच्चे का जो भी वीकेस्ट पार्ट है एजुकेशन में, जो भी पढ़ाई में, जैसे मैथमेटिक्स वीक है, या फिर उसका इंग्लिश रीडिंग वीक है, या फिर उसका ग्रामर वीक है, या हिंदी व्याकरण उसकी वीक है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। हम टीचर्स ना इसको गोल्डन टाइम बोलते हैं। क्यों? दिस इज़ द गोल्डन टाइम कि जब बच्चे के पास कोई होमवर्क नहीं होता, आप अपने अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ा सकते हो, चीज़ें सिखा सकते हो। और यूजुअली मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो इस दौरान बच्चों को बिल्कुल छोड़ देते हैं कि अब जब रिज़ल्ट आ जाएगा, जब दोबारा एडमिशन होगा, जब न्यू बुक्स आएंगी तब पढ़ाई स्टार्ट होगी, तब तक कुछ भी नहीं करते बच्चे, और ये अपना गोल्डन टाइम वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हम इसी को गोल्डन टाइम बोलते हैं। जो भी बच्चे का वीकेस्ट पार्ट है, राइटिंग है या रीडिंग है, ज़्यादा नहीं, उसको 1 से 1.5 घंटा, सिर्फ 1 से 1.5 घंटा पढ़ना है। ये 1 से 1.5 घंटा जो है आपके बच्चे के लिए इतना बेनिफिशियल होगा कि आगे आने वाला साल 2 साल उसको दिक्कत नहीं आएगी जो फर्दर स्टडीज़ हैं। देखिए, अगर आप पढ़ा सकते हैं तो आगे की बुक्स, जो भी नेक्स्ट क्लास की किसी की भी बुक्स ले लीजिए, किसी से ले लीजिए, और थोड़ा बहुत उसको ग्रामर पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ग्रामर ऑलमोस्ट सबकी सेम होती है। ग्रामर पढ़ा सकते हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ा सकते हैं, मैथमेटिक्स स्टार्ट करा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें कॉमन होती हैं सभी स्कूल्स में। तो किसी भी स्कूल की बुक लेके आप बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कराइए। बिल्कुल ये मत सोचिए कि उसकी बुक्स आएंगी तब आप पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। बस उसकी पढ़ाई थोड़ी थोड़ी 1 से 1.5 घंटा कंटिन्यू रखिए, छोड़िए मत। क्योंकि मैं ऐसे बहुत से बच्चों को देखती हूँ जो एग्ज़ाम्स के बाद ट्यूशन नहीं आते हैं, वो बिल्कुल छोड़ देते हैं, और लिटरली जो आ रहे होते हैं उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग होने लग जाते हैं, और जो उसके बाद जो अप्रैल, मई, जून, ये जो टाइम है, इसमें हम और उसको फाइन कर देते हैं, जिससे कि उसके जुलाई से जब प्रॉपरली जब कंटिन्यू सेशन स्टार्ट होता है, मतलब समर वेकेशंस के बाद में, उसका बहुत ही अच्छे से उसका रिज़ल्ट भी आता है, उसका पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से उसको इतने दिन में प्रैक्टिस करवा दी है नाउन की। खुद, मतलब वो मैक्सिमम खुद भी करता रहता है, समझता रहता है मेरे से, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लिखने को मैं उसको बोलती हूँ, क्योंकि जब क्लासेस बड़ी होती हैं तो बच्चे बहुत, अभी तक क्या होता है 2nd 3rd क्लास तक ना बच्चे बहुत कम लिखते हैं, फिर एकदम से आता है उनके ऊपर बर्डन। तो इसलिए मैं उसको लिखने को देती हूँ कि आप इतना लिखो, कम से कम आपको आधा घंटा लिखना है। जो भी ग्रामर पढ़ा रही हूँ, कुछ भी करा रही हूँ, तो उसको लिखने को मैं देती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसका ग्रामर स्टार्ट करा दी है। तो ये मैं आपसे भी बोलूँगी, पेरेंट्स प्लीज़ ये गलती मत करिए, बच्चों को एग्ज़ाम्स के बाद ऐसे मत छोड़िएगा कि कोई बात नहीं, अब जब रिज़ल्ट आएगा तभी पढ़ाई करना, या बुक्स आएंगी तब करना, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ये टाइम अगर निकल गया, उसके बाद एक स्कूल का प्रेशर होता है, उसके बाद स्कूल की अलग पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, फिर बच्चे को वहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। लेकिन जो बेसिक्स का टाइम होता है, जहाँ आप उसकी कमियों को सुधार सकते हैं, कमियों पे काम कर सकते हैं, सिर्फ यही एक टाइम ऐसा है। तो इस टाइम को अच्छे से आप यूज़ करिए,
बच्चे को सिखाइए थोड़ा सा, क्योंकि पूरे देखो उसको पूरा दिन है खेलने के लिए, अगर 1 से 1.5 घंटा वो पढ़ेगा वो आराम से बैठ भी जाएगा। पूरे दिन बच्चे खेलेगा भी नहीं, वो थक भी जाएगा, थोड़ी देर बैठेगा। तो उस समय पे जो भी उसका एक कंफर्ट जोन का टाइम है उसमें आप उसको लेके बैठिए और थोड़ा बहुत जो भी उसका वीक पोर्शन है उसको ज़रूर कराइए। सो ये थी एक छोटी सी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल पर न्यू है तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।